केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या स्टडी करते हैं कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट डालता है कि आखिर में कितना फास्ट कोई रिएक्शन फास्ट होगा, कोई रिएक्शन स्लो होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच होता है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बीच में जो भी पाथवे होते हैं कि किस रास्ते से वो ट्रेवल करेगा, उन सब के बीचों का हमको हमें स्टडी करना होता है। तो आखिर में केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है? तो काइनेटिक्स इट मींस दैट कि मोशन, और यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसके बीच में क्या-क्या पाथवेज आ रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन हो रहा है केमिकल का, उसके उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो वही कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर आप स्टडी करोगे रेगुलर वे में, तो क्या आएगा? तो केमिकल काइनेटिक्स में आप बच्चों देखो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शिवानी, अफाक, सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए और आपके फ्रेंड लोग भी जो भी कॉन्टेक्ट्स में होंगे उनको बता दीजिएगा लाइव सेशन के बारे में। हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास लाइव लाइव नहीं कर रहे हैं या फिर कोई बच्चे जिनका प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो सारे बच्चे लाइव में आके जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बालक, हम अगर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स को हम स्टडी कैसे करेंगे? तो देखिए, होता क्या है जब आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हो, तो यह एक ब्रांच है केमिस्ट्री का। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals it is a branch of chemistry that deals with the rate of reaction, that deals with the rate of reaction, that deals with the rate of reaction and mechanism of reaction। हमको इसमें पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा और उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो आखिर में ये रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? कोई रिएक्शन फास्ट होते हैं, कोई रिएक्शन स्लो होते हैं, तो कैसे कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कैसे कोई रिएक्शन स्लो होता है, हमें सब कुछ इसी में स्टडी करना है। तो देखो, यहाँ पे एक टर्म आता है बालक, काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे टर्म है काइनेटिक्स। इट मींस दैट कि बात कर रहे हैं मोशन का, ठीक है, मूवमेंट होगा यहाँ पे किसी चीज का, मूवमेंट होना है यहाँ किसी चीज का, तो बात कर रहा है यहाँ पे मोशन की बात कर रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ होता क्या है, और यहाँ केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा है, तो आखिर में जब ए से बी, सपोज करो कोई रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, ठीक है, यहाँ पे आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो आखिर में धीरे धीरे सपोज करो कि स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन अगर यहाँ से कन्वर्ट कर रहा है, कुछ नया बन रहा है, तो समय के अकॉर्डिंग आर का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कुछ अगर नया बनेगा, तो जब भी वो नया बनेगा कुछ का, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट समय के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, तो कोई चेंज हो रहा है ना, कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है, और कंसंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है इसी का स्टडी करना है हमें यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में। देखो बच्चों, होता क्या है कि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं काफी फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शंस काफी स्लो होते हैं। जनरली अगर कुछ रिएक्शंस की अगर बात करोगे, जनरली हम बात करते हैं कि सपोज करिए कि अगर सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, AgNO3 को अगर NaCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये बन जाता है AgCl और साथ में बनता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ओवरऑल जो रिएक्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इस रिएक्शंस में हो क्या रहा है? तो सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो यह रिएक्शंस फास्ट होता है काफी, यह रिएक्शंस फास्ट होते हैं।
या रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होते हैं। मतलब सिल्वर क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एजीसीएल और सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। अगर सपोज करो सोडियम को, आप जानते हो कि अगर सोडियम को वाटर में डालते हैं काफी तेजी से रिएक्ट करता है वहां पे। तो अगर सोडियम को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, तो इस केस में भी काफी तेजी से वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जनरली ये बन जाता है NaOH। NaOH बन जाता है और साथ में H2 गैस यहाँ से निकल जाता है। H2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देखो ये इसको अगर बैलेंस करिएगा रिएक्शन को, तो आप जान रहे हैं यहाँ 2 है, इसको 2 कर दीजिए, 2 सोडियम, 2 NaOH, एंड देन ऑक्सीजन को भी 2 कर दीजिए, वाटर को भी 2 कर दीजिए। तो ओवरऑल रिएक्शन इस टाइप से होगा, जिससे कि सब बैलेंस हो जाएगा। तो आप ये भी रिएक्शन क्या है, काफ़ी फास्ट होता है। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं काफ़ी स्लो, मतलब जनरली क्या है, कुछ रिएक्शंस काफ़ी फास्ट है, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। जनरली अगर हम स्लो रिएक्शंस की बात करें, तो अगर सपोज़ करो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब H2 जब हाफ O2 से रिएक्शन करेगा, तो जनरली ये बनाता है H2O। क्या बनाता है? H2O बनाता है गैस। तो यह रिएक्शन में काफ़ी टाइम लगता है। यह रिएक्शन जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। तो कुछ रिएक्शन जो होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, आप जानते हैं कि जंग जो लगता है आयरन में, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो जनरली रस्टिंग को आप देखते हो, काफ़ी कुछ रिएक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन को होने में काफ़ी समय लगता है। तो ये होते हैं स्लो रिएक्शन। लेकिन हम जो स्टडी करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम जो स्टडी करते हैं, तो स्टडी में क्या होता है समझना, हम जो स्टडी करते हैं वो हम बात करते हैं ना ही फास्ट रिएक्शन का स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, ना ही स्लो रिएक्शंस का, हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस का। जनरली क्यों? कोई फास्ट रिएक्शंस इतना तेजी से होता है, इतना फास्ट होता है कि हम उसको टाइम ही नहीं मिलता उसके स्टडी करने का। इस कारण से हम जनरली उससे हम स्टडी नहीं करते इस चैप्टर में। स्लो रिएक्शंस को होने में काफी टाइम लग जाता है, इस कारण से उसे भी हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करते। हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस को, मतलब वह रिएक्शन जो कि ना फास्ट होता है और ना ही स्लो होता है, मीडियम रेंज में होता है, वह रिएक्शन कराता है। मॉडरेट रेट से जो रिएक्शन होता है, उसी का स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आखिर में जब केमिकल काइनेटिक्स की बात करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, जैसे कि अगर बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस की ही बात करते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शंस में अगर सपोज करिए कि ग्लूकोज, आप जानते हैं C6H12O6, इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो ये बन जाता है ग्लूकोज का। अगर हम जनरली अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बन जाता है या ग्लूकोज छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, आप ले लीजिए सुक्रोज ले लीजिए, C12H22O11। ठीक है, ये आसान है, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हैं इस चीज को, अभी जब हम पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, तो फिर आप देख लीजिएगा। ये है शुगर, इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एक टॉपिक है ग्लूकोज, और एक टर्म आता है फ्रुक्टोज, मतलब इनमें वो कन्वर्ट कर जाता है। एक ग्लूकोज होता है, एक होता है फ्रुक्टोज, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन होता है मॉडरेट रिएक्शंस। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ रिएक्शन स्लो होता है, कुछ फास्ट होता है, कुछ मॉडरेट होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ स्टडी करना है मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस काफी फास्ट होते हैं, उसे स्टडी करने में हमें टाइम ही नहीं मिलता। स्लो रिएक्शंस में कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल जाता है, कहने का मतलब वो काफ़ी स्लो होते हैं, उसको होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको भी हम स्टडी नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ किसको? मॉडरेट रिएक्शंस को। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में हमें किसका स्टडी करना है? इन दिस चैप्टर वी हैव ओनली स्टडी अबाउट मॉडरेट रिएक्शन। इन दिस चैप्टर वी हैव ओनली वी हैव टू study we have to study about only moderate reaction, about only moderate reaction, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस की ही बात करेंगे, ओनली मॉडरेट रिएक्शन। इस टाइप से रिएक्शंस होता है, ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे ओवरऑल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। काइनेटिक्स में जनरली होता क्या है कि जब